नमस्कार साथियों, मैं प्रथम सिंह तंवर विशेष शिक्षक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता चल ही गया होगा कि राजस्थान में जो शिक्षक संघ हैं उनके द्वारा निदेशक महोदय को मुलाकात करके और विशेष शिक्षा से संबंधित वार्ता की गई थी। इस वार्ता में उन्होंने निदेशक महोदय से आग्रह किया था कि तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक पद और व्याख्याता विशेष शिक्षक पद और सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में आपको उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इसका आधार ये रहा था, जैसे ये जो जितना भी ये ज्ञापन दिया था उनसे मुलाकात की थी, ये राजस्थान में जो शिक्षक संघ हैं उनमें विपिन प्रकाश शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ये मुलाकात की गई थी। इसके बाद में कल यानी गुरुवार को शिक्षा विभाग में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आशीष मोदी जी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं उनके द्वारा की गई थी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस मीटिंग में वार्ता की थी। विशेष शिक्षा के जिन बिंदुओं पर वार्ता की थी उनमें पहला बिंदु रहा था विशेष शिक्षा में व्याख्याता पद पर पदोन्नति। विशेष शिक्षा में व्याख्याता पद पर पदोन्नति का मामला उन सभी जो मीटिंग में सदस्य थे उनसे सुझाव मांगे गए। इसके साथ में विशेष शिक्षा में दिव्यांग बालकों के नामांकन के आधार पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर के भी उन्होंने वार्ता की। अब इस वार्ता को हम एक सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर दूसरी तरफ जैसे तृतीय श्रेणी राजस्थान में अध्यापकों की भर्ती हो रही है और उसमें हाल ही में एक ट्वीट आया था उपन यादव का कि 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऐसे में विशेष शिक्षक कहीं ना कहीं अपने निराशा की ओर थे और उन्हें लग रहा था कि वाकई पद नहीं आएंगे। और इससे पहले आज भी अगर व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँ तो पद विशेष शिक्षा में ना के बराबर ही आएंगे। अगर इस मीटिंग में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी से सुझाव लिए गए हैं, अगर उस पर वर्क किया जाता है तो ही राजस्थान में विशेष शिक्षकों के पद देखने को मिलेंगे। अन्यथा साथियों 200-300 सीट आपको दे दी जाएंगी और विशेष शिक्षक भर्ती इसी तरह से पूर्ण हो जाएगी। अगर आप एक्टिव रहेंगे इसी तरह से, जैसे अभी एक जो ज्ञापन दिया गया था निदेशक महोदय को, उसके एवज में देखिए आप किस तरह से एक मीटिंग का आयोजन हुआ है, सभी से सुझाव मांगे गए हैं। और राजस्थान में विशेष शिक्षा को लेकर के केवल शिक्षक बनना ही अपन का उद्देश्य नहीं है, उसमें ये भी है कि आप पॉइंट ऐड कीजिए कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा किस तरह से प्रभावित हो रही है बिना शिक्षकों के, और इससे संबंधित अन्य कोई जैसी जानकारी आती है तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा।